महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। इस प्रमुख काव्य ग्रंथ को पंचम वेद माना जाता है। महर्षि वेद व्यास ने समस्त विवरण के साथ महाभारत की रचना की थी। हिंदू धर्म की मान्यता है कि महाभारत में प्रमुख घटना सत्य और प्रामाणिक है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इसे सिर्फ एक काल्पनिक घटना मानते हैं। महाभारत सच है या काल्पनिक, यह उलझन सबके मन में बनी रहती है। आज हम कुछ वैज्ञानिक और पुरातात्विक उदाहरणों से ये तो जान सकते हैं कि यह काल्पनिक नहीं बल्कि सच है। तो जानते हैं कुछ ऐसे ही महाभारत सबूतों को। जिनमें सबसे पहले बात करते हैं कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी की। ये सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध की वजह से वहाँ इतना रक्त बहा था कि धरती लाल हो गई थी। उस समय तीरों और भालों को आज भी वहाँ गाड़ा पाया जा सकता है, और जब उसकी जांच की गई तो उन्हें लगभग 2800 ईसा पूर्व का माना गया है, जो कि लगभग महाभारत काल से ही जुड़ा हुआ है। दूसरी बात करते हैं अर्जुन के चक्रव्यूह की। महाभारत में चक्रव्यूह का नाम अनसुना नहीं रह सकता। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में नौड़ गांव में ऐतिहासिक गांव के रूप में फेमस है यह जगह, जहां पांडवों को अज्ञातवास मिला था। तो उसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त किया था और उसे एक पत्थर पर उकेरा था, जो आज भी वहाँ पर स्थित है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पाया जाता है कि इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन वापस आने का रास्ता दिखाई नहीं देता। यह पिपलू किला के नाम से आज जाना जाता है, जो आज भी मौजूद है। तीसरी बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की, जो कि आज न्यूक्लियर वेपन के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मास्त्र तो आपने सुना ही होगा, जो धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया था। यह एक चमत्कारी हथियार था, जिसे कोई दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। जो इसे छोड़ता था वही इसे वापस लाने की क्षमता भी रखता था। रामायण में भी जब लक्ष्मण ने इसका उपयोग मेघनाथ पर करना चाहा, तो राम जी के समझाने पर कि अभी इसका उपयोग उचित नहीं है, क्योंकि इससे तबाही और बेकसूरों की जान जा सकती है। रामायण में यह लक्ष्मण के पास था और महाभारत में यह अर्जुन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, कर्ण के पास था। यह पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता था। अमेरिका के वैज्ञानिक टीम ने जब इस पर अभी रिसर्च किया और इसका पहला परीक्षण भी किया गया, और धमाके का प्रमाण वैसा ही था जैसे पौराणिक ग्रंथ में ब्रह्मास्त्र का। इस परीक्षण के सफल परीक्षण के बाद ही परमाणु बम का भी आविष्कार हुआ, यानी अमेरिका भी मानता है कि यह महाभारत का युद्ध हुआ था। चौथा और सबसे पुख्ता सबूत भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। जी हाँ, द्वारका के राजा श्री कृष्ण की यह नगरी जलमग्न हो गई थी। गुजरात के पास भी यह सबूत मिले हुए हैं। आज वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा भी इसके दर्शन किए गए, और बहुत लोगों ने इसके साक्षात दर्शन से यह माना है कि यह वही द्वारका नगरी है जो महाभारत के समय रचित दिखाई देती है। 5वें नंबर पे बात करते हैं केदारनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर की। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध के समय पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया, तो भगवान शिव बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे। श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने भगवान के दर्शन करने चाहे, तो भगवान शिव वहाँ से विलुप्त हो गए, और पांडवों द्वारा पीछा करने पर वह भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप ले लिया। पांडवों द्वारा पहचानने पर शिव भूमि में गड़ने लगे, जिससे भीम ने उनकी पूंछ से पकड़कर उन्हें पूरा भूमि में समाने से रोक दिया। जहाँ पर उनका सर रहा और जहाँ पर उनका देह बचा, वो दोनों जगह को केदारनाथ और पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। अगर ये दोनों मंदिर आज भी वहाँ मौजूद हैं, यानी अगर मंदिर वहाँ थे, तो युद्ध भी महाभारत का हुआ ही होगा। 6ठे नंबर पर बात करते हैं लाक्षागृह की। महाभारत में कौरवों ने पांडवों के लिए लाक्षागृह बनाया था और उन्हें जलाने की साजिश रची थी, लेकिन पांडव सुरंग के माध्यम से बाहर आ गए थे। कहते हैं आज भी यह सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा जगह पर स्थित है। और अंत में बात कर लेते हैं भगवत गीता के उपदेश की, जो श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए थे। अगर उस समय अर्जुन थे तो पांडव भी होंगे, और पांडव थे तो युद्ध भी हुआ होगा। यह बातें, ये सबूत उन लोगों के लिए है जो महाभारत को सिर्फ एक कहानी मानते हैं,
वरना मानने वाले भारतवासियों के लिए तो ग्रंथ पहले भी पूजनीय थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। जो इंसान इस संसार में भ्रम में जी रहा है और इन सबको भ्रम मानता है, तो शायद वह भ्रम का एक हिस्सा होगा कि वो जीव है या फिर एक साधारण मनुष्य। लेकिन जो भ्रम में है वो भ्रमित ना हो, और जो भ्रमित नहीं है वो भ्रम नहीं फैला सकता। इसी उम्मीद के साथ आप सभी खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।